सभी भाई बहनों को नमस्कार। दोस्तों, आज से हम आपके सवालों के जवाब देने की एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। आपको हमारे किसी भी वीडियो से संबंधित कोई प्रश्न है या आपके मन में कोई ऐसा प्रश्न चल रहा है जिसका आपको जवाब नहीं मिल पा रहा, तो आप हमारे चैनल ललित ज्योतिष समाधान पर कमेंट करके अपने प्रश्न का जवाब ले सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे जो पहला प्रश्न है वो है शीतल मानी जी का। इन्होंने पूछा है कि जलाने के बाद उस उतारे का क्या करना है। एक वीडियो हमने बनाया था जिसमें बताया था कि भूत प्रेत बाधा के निवारण हेतु आपको ये उतारा करना है। तो देखिए, जलाने के बाद जब उस चीज़ की राख बन जाती है या जो चीज़ बच जाती है उसको आप मिट्टी में दबा सकते हैं, जल प्रवाह कर सकते हैं और पौधों में डाल सकते हैं। अगर वो पूर्ण रूप से राख हो गई है तो आप उसे जल में मिला के अपने घर में छिड़काव कर सकते हैं, माथे पर तिलक लगा सकते हैं घर से बाहर जाने से पहले। तो निश्चित तौर पर ऐसी चीज़ों से आपको लाभ होगा। अगला जो प्रश्न है वो है ममता जी का। इन्होंने पूछा है कि ये शिव साधना कर रही थी और मंथली प्रॉब्लम हो गई इन्हें, तो कोई दिक्कत तो नहीं है। देखिए, जब किसी भी संकल्प के समय पे, किसी भी पूजा के समय पे, किसी भी साधना के समय पे बीच में किसी भी प्रकार की मंथली प्रॉब्लम किसी महिला को होती है तो इसमें आपको कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इसमें अगर आपको बहुत ही ज़्यादा शंका होती है कि आपका संकल्प खंडित हो गया तो आपको जितने दिन पीरियड्स हुए उतने दिन आप अपनी साधना में ऐड कर लें। जैसे मान लीजिए आपने 41 दिन का संकल्प उठाया और 3 दिन आपको पीरियड्स रहे तो आप 3 दिन उसमें ऐड कर लीजिए, जितने दिन भी रहे ऐड कर लीजिए ताकि आपको शंका बिल्कुल ना रहे। और जैसा कि ममता जी ने लिखा है कि इनको हनुमान जी के भी दर्शन हुए हैं, तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए और जैसे आप अपनी पूजा व्रत साधना कर रही हैं करते रहिए। अगला प्रश्न है राज कृपा जी का। इन्होंने पूछा है कि इनको हनुमान जी के दर्शन हुए सिंदूरी रूप में और इसके बाद इन्हें एक स्वप्न आया है जिसमें किसी तांत्रिक ने कुछ करता हुआ इन्हें दिखा और उसके बाद इन्हें हनुमान जी दिखना बंद हो गए हैं। तो इन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, इस तरह का प्रश्न पहले भी आया था। मैंने बताया था कि इस विश्व में, इस ब्रह्मांड में कोई भी व्यक्ति हनुमान जी को नहीं बांध सकता। सिद्धि को बांधा जा सकता है, हनुमान जी को कोई भी नहीं बांध सकता। तो सिद्धि का बंधन संभव है। ऐसा कब होता है? जब आप जिस भी देवी देवता की पूजा करते हैं उसके बारे में किसी को बताते हैं कि हम इस देवी देवता को पूजते हैं। आपको अपनी पूजा, अपना मंत्र, ये सभी चीज़ें पूर्ण रूप से गुप्त रखनी चाहिए। रही बात समस्या के समाधान की, तो आप जिस भी मंत्र का जाप करती थी उसे और बढ़ा दें, हो सके तो दुगना कर दें और हनुमान जी से आप माफ़ी प्रार्थना करें। अगर फिर भी समस्या का समाधान ना हो तो आप हमसे संपर्क कर लें, हम सिद्धियों का बंधन खुलवा देते हैं। जय श्री राम। अगला प्रश्न है, ये @user YF6 करके लिखा हुआ है। इन्होंने पूछा है कि इनको कमज़ोर समझकर किसी व्यक्ति ने जबरन कब्जा कर लिया है, ज़मीन पर कब्जा कर लिया है। देखिए, आपको मैं एक मंत्र दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिए और सुन के इस मंत्र को याद कर लेना। मंत्र है ओम नमो हनुमते रुद्रवताराय सर्वशत्रु संहारणाय सर्वरोग हराय सर्वशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। शत्रु दमन के लिए ये मंत्र बहुत अच्छा काम करता है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा इस मंत्र का जाप कर सकते हैं करें। हनुमान जी के नाम से सिर्फ धूप बत्ती या 2 अगरबत्ती जलाएं। ज़्यादा विधि के चक्कर में नहीं पड़ना है। अगर आपको लगे समस्या का समाधान नहीं हो रहा है तो बेझिझक आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय श्री राम। अगला प्रश्न है मनोज कश्यप जी का। ये प्रश्न मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इस तरह के प्रश्न बहुत बार आते हैं। इन्होंने पूछा है कि क्या इस मंत्र का प्रयोग रात में भी कर सकते हैं। देखिए, मंत्र का प्रयोग किसी भी समय पर किया जा सकता है। अगर आप मानसिक तौर पर किसी मंत्र को पढ़ते हैं तो किसी भी समय आप उस मंत्र का जाप कर सकते हैं। रही सुनने की बात, तो आप
किसी भी समय बेझिझक उस मंत्र को सुन सकते हैं। किसी प्रकार से आपको डरने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ एक प्रश्न आता है कि क्या रात के समय 12 से 3 के बीच में मंत्र का प्रयोग करना चाहिए? तो अगर आप अपने गृहस्थ जीवन में हैं तो सिर्फ इस समय को छोड़कर आप कभी भी मंत्र का प्रयोग करें। लेकिन अगर इस समय में आपको किसी प्रकार की कोई समस्या महसूस होती है तो आप बेझिझक मंत्र का प्रयोग करें। जय श्री राम। अगला प्रश्न है पूनम कुमारी जी का। इन्होंने पूछा है कि इन पर तांत्रिक प्रयोग करवाया जाता है और प्रेत छोड़ा जाता है। आपको मैं सबसे पहले एक बेसिक चीज़ बता दूं, आप जिस भी देवी देवता की पूजा करते हैं उनका बीज मंत्र ले लीजिए और आपको मानसिक जाप करना है। होंठ और मुंह नहीं हिलना चाहिए, ज़ुबान ऊपर वाले तालू से लगी रहनी चाहिए और मानसिक इसका जाप करना है। सुबह कम से कम 1 घंटा, शाम को कम से कम 1 घंटा बैठकर इसका जाप करना है और पूरे दिन इस मंत्र का आपको मानसिक जाप करते रहना है। अपने इष्ट देव से ये प्रार्थना करनी है कि जो भी आपके ऊपर इस तरह की क्रिया, तंत्र क्रिया जो भी करता है उससे आपको मुक्ति दिलाएं। अधिक समस्या लगे तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ललित ज्योतिष समाधान द्वारा आपका समाधान निश्चित तौर पर किया जाएगा। अगला जो प्रश्न है ये है अंकिता कुमारी स्पॉट्स का। इन्होंने पूछा है कि ये इनके पड़ोसी बंगाली हैं और ये बिहार साइड से हैं और इनको बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। देखिए, एक बात आप समझ लें कि कोई भी देवी देवता या कोई भी शक्ति किसी भी धर्म या किसी भी कास्ट को देखकर कहीं आते जाते नहीं हैं। आप बेझिझक होकर अपने इष्ट का मंत्र ले लें और उसका ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें। पिछले वाले कमेंट में डिटेल में मैंने इसका आंसर बताया है। आप गूगल पर जाएं, सर्च करें अपने इष्ट देव का मंत्र, उसका ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें। बहुत सारे मंत्र हमने बताए हुए हैं, आप उनमें से एक मंत्र श्रद्धापूर्वक लेकर जाप करें और अपने शत्रु दमन की प्रार्थना करें। कभी भी अपने शत्रु के मरने की कामना ना करें। इस मंच से यह मैं बता रहा हूँ, हमेशा उसके दमन की प्रार्थना करें। बोले कि मेरा शत्रु अगर गलत है और मैं सही हूँ तो वो शत्रु मुझसे दबकर रहे। बाकी हम आपके लिए प्रार्थना लगा देंगे, निश्चित तौर पर आपको आराम मिलेगा। जय श्री राम। अगला जो प्रश्न है वो पूछा है बलराम सैनी जी ने। इनका प्रश्न है कि ये गुरु दीक्षा प्राप्त करना चाहते हैं। तो आपको मैं यह बता दूं कि समय समय पर हम साधनाएं करवाते हैं जिसमें हम व्यक्ति विशेष को एक मंत्र देते हैं, विधि बताते हैं जिसके अनुसार उस व्यक्ति को उस देवी देवता से संबंधित सिद्धियां प्राप्त होने लगती हैं और वह अपने घर परिवार का काम काफ़ी आसानी से कर पाता है। अभी कोई कोर्स नहीं चल रहा है, हमसे जुड़े रहें। भविष्य में कोई भी कोर्स शुरू होगा तो आप उससे जुड़ सकते हैं। जय श्री राम। अगला प्रश्न है वैशाली जी का। इन्होंने पूछा है कि एक वीडियो हमने बनाया था जिसमें भोग बताया था। इन्होंने पूछा है कि लड्डू और जो पान का भोग है वो खुद खाना है या मंदिर में देना है। देखिए, अगर आप अपने घर के आसपास के किसी बड़े मंदिर में ये भोग लगाकर आए हैं तब तो यह प्रश्न ही समाप्त हो जाता है। और अगर आपने अपने घर के मंदिर में ही भोग लगाया है तो ये आपकी इच्छा है, आप इसे स्वयं भी ग्रहण कर सकते हैं और घर के आसपास के मंदिर में जाकर भी चढ़ा सकते हैं। बेझिझक रहिए, आप कोई भी काम करें आपको फ़ायदा ही होगा और हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर बरसेगी। जय श्री राम। अगला जो प्रश्न है ये पूछा है बिशन दत्त जी ने। इन्होंने कमेंट में लिखा है कि भूतनी घर का सामान फेंक कर मारती है, रोजगार चौपट हो गया है। आपने यह मेंशन नहीं किया कि ये सब कितने समय से चल रहा है। देखिए, किसी भी प्रकार की हाज़िरी को शांत करने के लिए हमने ललित ज्योतिष समाधान के माध्यम से वीडियो बनाया हुआ है। धुनी का प्रयोग घर में कैसे करना है, नींबू का उतारा कैसे करना है, ये वीडियो आप देखें और नींबू का जो उतारा करना है वो करके देख लें तो उससे आपको लाभ मिल जाएगा। बहुत ही ज़्यादा अगर आपको समस्या लगती है तो आप हमारे चैनल पर व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लें, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। जय श्री राम। अगला जो प्रश्न है वो है रीना जी का।
इन्होंने पूछा है कि अगर कोई महिला महावरी में है तो क्या उसके सर के ऊपर से मंत्र सुनने के बाद उतारा किया जा सकता है। देखिए, अगर किसी भी महिला को समस्या गंभीर है तो बेझिझक कभी भी किसी भी समय उसके सर पर से उतारा किया जा सकता है, बल्कि उतारा किया ही जाना चाहिए, क्योंकि सबसे जो प्रायोरिटी वाली बात है वो ये है कि किसी भी महिला को या पुरुष को आराम पड़ना चाहिए, चाहे उसकी स्थिति जैसी मर्जी हो। तो उतारा कर ले। अगर आपको लगता है कि ऐसी कोई बड़ी दिक्कत नहीं है तो जब तक महावारी समाप्त नहीं होती आप उतने दिन वेट कर सकते हैं। इमरजेंसी की कंडीशन में कभी भी किसी भी समय बेझिझक उतारा करें और ज़रूर करें। जय श्री राम। बहुत से भाई बहन ऐसे होते हैं जो कमेंट नहीं करते, लेकिन उनके मन में भी कुछ इसी तरह के प्रश्न होते हैं। तो इन जो सवालों के जवाब आज के वीडियो में दिए गए हैं, अगर आपका भी इसी तरह का प्रश्न था तो जो जवाब दिया गया है आप उसके अनुसार प्रयोग कर सकते हैं। और अगर आपके मन में कोई विशेष प्रश्न है तो आप उस कमेंट को लिखकर भेज सकते हैं। कोई भी ऐसा कमेंट ना हो जो रिलेट ना करता हो आपकी समस्या से तो उसे ना लिखें। आपकी कोई जेन्युइन समस्या है उसे ही लिखकर भेजें। आगे हम और भी भाई बहनों के कमेंट लेंगे। जिसके मन में जो भी प्रश्न है, वैलिड प्रश्न है, वो उसे लिख भेज सकते हैं। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि इस तरीके से आपके प्रश्नों का जवाब दे सकूं ताकि आपकी समस्याओं का समाधान हो सके। जय श्री राम।